स्टोरीज विद सत्यम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी दुख का वो जीवित स्मारक। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपने ग्राम्य निवास के दिनों में मैं पुरातन देहाती में प्रायः जाया करता था। वहां के सत्संग में एक बूढ़ी जर्जर स्त्री मात्र ऐसी थी जो सच्चे ईसाई की विनम्र तथा प्रणत धर्मनिष्ठा का पूर्ण अनुभव करती जान पड़ती थी। वो आयु और दुर्बलताओं के बोझ से झुक गई थी। उसमें नितांत दीनता से अधिक अच्छी किसी चीज की रेखाएं भी थी। उसकी मुखाकृति पर गौरव मंडराता दिख रहा था। यद्यपि उसकी पोशाक बिल्कुल ही सादी थी, किंतु वो बहुत स्वच्छ थी, जिसे कुछ सम्मान भी प्रदान किया गया था, क्योंकि वो गांव के दीनों के बीच ना बैठकर वेदिका की सीढ़ियों पर अकेली बैठी हुई थी। ऐसा जान पड़ता था कि वो समस्त प्रेम, समस्त मैत्री और समस्त समाज को सहन कर भी जीवित है, और अब उसके लिए स्वर्ग की आशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। जब मैंने दुर्बलतापूर्वक उसे उइते और जरा ग्रस्त काया को झुकाते देखा, तब देखा कि वो अभ्यासवश अपनी प्रार्थना पुस्तक खोल रही है, किंतु उसके जीर्ण कंपित हाथ तथा दुर्बल दृष्टि आंखें उसे पढ़ने नहीं दे रही। यद्यपि वो उसे कंठग्र है, तब मैंने अनुभव किया कि उस अकिंचन महिला की भग्यवाणी, क्लर्क की आवाज, बाजे की ध्वनि तथा भजन मंडली के गायन से पहले ही स्वर्ग के निकट पहुंच रही है। एक दिन सवेरे मैं वहां बैठा हुआ दो मजदूरों को देख रहा था जो कब्र खोदने में लगे हुए थे। इस काम के लिए उन्होंने गिरजे के अहाते में एक सबसे दुरुस्त और उपेक्षित कोना चुना था। उसके आसपास कितनी ही अमाम समाधियां थी, जिनसे मालूम होता था कि अकिंचन और बंधु बांधव रहित जन वहां पृथ्वी के गर्भ में ठूस दिए गए हैं। मुझे बताया गया कि वो नवनिर्मित कब्र एक दरिद्र विधवा के एकमात्र पुत्र के लिए है। जब मैं सांसारिक श्रेणियों के विभेद पर, जो इस प्रकार भस्माशेष तक फैला हुआ था, चिंतन कर रहा था, तब घंटा ध्वनि ने सूचित किया कि अर्थी आ रही है। वो गरीबों की अंत्येष्टि थी, जिसमें अहंकार का कोई चिन्ह नहीं होता। अर्थी बड़ी ही सादी चीजों से बनी हुई थी और उसमें पर्दे आदि का नाम भी नहीं था। उसे चंद ग्रामवासी उठाए हुए थे। गिरजे का उखनक आगे आगे शुष्क उदासीनता की मुद्रा में चल रहा था। प्रदर्शित व्यथा की भूषा में कोई कृत्रिम शोक करता वहां नहीं थे, किंतु एक सच्चा शोक करता वहां अवश्य था। वो एक बुढ़िया थी जो शव के पीछे दुर्बलता के कारण लड़खड़ाती चल रही थी। ये मृतात्मा की वृद्धा मां थी। वहां गरीब बुढ़िया, जिसे मैंने वेदिका की सीढ़ियों पर बैठे देखा था, एक गरीब स्त्री उसे सहारा और सांत्वना देती चली जा रही थी। पास पड़ोस के कुछ गरीब आदमी साथ में खड़े थे। जब शव यात्रा का जुलूस कब्र के पास पहुंच गया, तब गिरजा के द्वार मंडप से पादरी बाहर निकला। लंबा चोगा पहने तथा प्रार्थना पुस्तक हाथ में लिए हुए एक क्लर्क उसके साथ था। अंतिम धर्म क्रिया दान खाते जैसी थी। मृतक अकिंचन था और उसके घर जो बच गई थी मां, वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज थी। इसीलिए रीति का पालन तो हुआ, परंतु भावना रहित और शुष्क ढंग पर। मैं कब्र के पास गया। ताबूत जमीन पर रखा था। उस पर मृतक का नाम और आयु अंकित थे। जॉर्ज सामर्स, उम्र 26 वर्ष। अभागी मां के जीर्ण हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वो प्रार्थना में बैठी हो, परंतु उसके शरीर के क्षीण कंपन और ओठों की ऐंठी गति से मैं समझ सका कि वो मां के हृदय की व्याकुलता के साथ अपने पुत्र का अंतिम अवशेष देख रही थी। धरती के अंदर ताबूत को उतारने की तैयारियां होने लगी। वो दौड़ धूप और हलचल मच गई तो व्यथा और अनुराग की भावनाओं को बड़ी कठोरता से झकझोर देती है। जब आदमी रस्सी लेकर ताबूत को नीचे उतारने आए,
तो मां ने अपने हाथ मरोड़ लिए और व्यथा की यंत्रणा से फूट पड़ी। ज्यों ही लाश उन्होंने नीचे उतारी, रस्सियों की रगड़ के शब्द सुनकर मां कराह उठी। किंतु जब किसी घटना के कारण रुकावट आने से ताबूत टकरा गया तो मां की समस्त कोमलता फूट पड़ी, जैसे उस आदमी को क्षति पहुंची हो जो सांसारिक व्यथा की पहुंच से बाहर हो चुका था। अब मुझसे और नहीं देखा गया। मेरा हृदय मानो गले में आ गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मुझे लगा मैं वहां खड़ा रहने और मां की यंत्रणा का दृश्य अलसभाव से देखने में कोई बर्बर अभिनय कर रहा हूं। मैं गिरजे के अहाते के दूसरे भाग में चला गया और वहां तब तक रहा जब तक कि शव यात्रा की मंडली बिखर नहीं गई। जब मैंने देखा कि मां के लिए इस धरती पर जो कुछ प्रिय था उसे अपने पीछे छोड़कर वो बड़ी व्यथा के साथ कब्र से विदा हो रही है और निर्वता तथा दरिद्रता की ओर लौट रही है, तो मेरा हृदय रो पड़ा। मैं सोचने लगा कि इसके आग्र धनिकों की विपदा क्या है। उनके पास सांत्वना देने वाले मित्र हैं, भुलाने वाले सुख हैं, उनके दुखों को मोड़ने और बांटने वाली दुनिया है। उसके सामने तरुणों के शोक क्या हैं? उनके विकासशील मस्तिष्क शीघ्र ही घाव को भर देते हैं। किंतु उन गरीबों का शोक जिनके पास सांत्वना के बाहरी साधन नहीं हैं, उन वृद्धों का शोक जिनका जीवन अपने अच्छे से अच्छे रूप में भी एक शिशिर के दिवस जैसा है, एक विधवा का दुख जो वृद्ध है, अकेली है, अकिंचन है, जो अपने बुढ़ापे की एकमात्र सांत्वना अपने पुत्र को खोकर रो रही है। ये निश्चय ही ऐसे शोक, ऐसे दुख हैं जिसमें हम सांत्वना की अक्षमता का अनुभव करते हैं। कुछ देर के बाद मैं गिरजे के प्रांगण से बाहर आया। घर की ओर लौटते समय मुझे वो औरत मिल गई जो बुढ़िया को सांत्वना देने का काम कर रही थी। वो मां को उसके निर्जन आवास पर पहुंचाकर आ रही थी। उसने बताया कि मृतात्मा के मां बाप उस गांव में बचपन से रहते आए थे। उनकी बहुत ही साफ सुथरी कुटीर थी और वो बड़े मान सम्मान और आराम के साथ जीवन बिता रहे थे। उनके एक ही पुत्र था जो बड़ा ही सुदर्शन, शीलवान, दयालु और माता पिता के प्रति कर्तव्यशील था। दुर्भाग्य से दुष्काल और कृषि संकट के 1 साल लड़के ने प्रलोभन में आकर पास की नदी में चलने वाली नौका पर नौकरी कर ली। वहां काम करते अधिक दिन नहीं हुए थे कि जल सदस्यों का गिरोह उसे पकड़कर समुद्र की ओर ले गया। माता पिता को इसकी सूचना मात्र मिली, उससे अधिक पता नहीं चला। उसका मुख अवलंबन छीन गया। पिता पहले से ही दुर्बल थे, उनका दिल बैठ गया। वो उदास रहने लगे और एक दिन मौत की गोद में सो गए। वृद्धावस्था और दुर्बलता के बीच विधवा अकेली रह गई। वो अपनी जीविका नहीं चला पाई, सदावर्त पर रहने लगी। एक दिन वो अपने खाने के लिए बगीचे में कुछ तरकारियां तोड़ रही थी कि सहसा उसके घर का दरवाजा किसी ने खोल दिया। आगंतुक समुद्र पोशाक पहने था और सूख कर कांटा हो गया था, मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे बीमारी और कष्ट से टूटे आदमी की होती है। उसकी निगाह बुढ़िया पर पड़ी और वो झपट कर उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बच्चे की तरह सुबकने लगा। बेचारी बुढ़िया शून्य एवं अस्थिर नयनों से उसे ताक रही थी। ओ मेरी प्यारी अम्मा, क्या तुम अपने बेटे को नहीं पहचान रही हो? अपने गरीब बेटे जॉर्ज को? वो पहले के श्रेष्ठ लड़के का ध्वंसावशेष मात्र था, जो घावों, बीमारियों और विदेशी कारावासों के प्रहारों के खंडित अपने क्षित अंगों को घर की ओर घसीटते हुए बचपन के दृश्यों के बीच विश्राम पाने आया था। वो उस शैया पर पड़ गया जिस पर उसकी विधवा मां ने जाने कितने ही विद्राहीन रातें बिताई थी। वो फिर उससे उठ नहीं सका।
अभागा जॉर्ज अनुभव कर चुका था कि ऐसी बीमारी में पड़े रहना जहां कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, अकेले कारागार में जहां कोई उससे मिलने आने वाला नहीं है, कैसा होता है। अब वो अपनी मां का आंखों से ओझल होना सहन नहीं कर सकता था। बेचारी मां उसकी शैया के पास घंटों बैठी रहती। कभी कभी जॉर्ज स्वप्न से चौंक कर इधर उधर देखने लगता और तब तक देखता रहता जब तक मां को अपने ऊपर झुके हुए ना देख लेता। तब वो मां का हाथ अपने हाथ में लेता, उसे अपनी छाती पर रखता और एक बच्चे के शांति के साथ गहरी नींद में सो जाता। इसी तरह वो मर गया। दूसरे रविवार को जब मैं गिरजे में गया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गरीब बुढ़िया लड़खड़ाती हुई उसी तरह वेदिका की सीढ़ियों पर अपने स्थान की ओर बढ़ी जा रही है। उसने कुछ ऐसी चीज पहनने की चेष्टा की थी जो अपने पुत्र के प्रति शोकाकर्ता की घोतक हो। पवित्र अनुराग और नितांत अकिंचनता के बीच के इस संघर्ष से अधिक करुणा की और क्या बात हो सकती थी। कुछ धनी सदस्यों ने उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो उसकी स्थिति को सुखदायी बनाने और उसका दुख हल्का करने का प्रयत्न किया, किंतु ये सब कब्र की ओर बढ़ते हुए चंद कदमों को सरल बनाना भर था। 1 या 2 रविवारों के अवधि में ही वो गिरजे के अपने आसन पर अनुपस्थित पाई गई। उसने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी और जिन्हें वो प्यार करती थी उनसे मिलने को उस लोक में चली गई जहां शोक का कहीं पता नहीं और जहां मित्रों से कभी बिछोड़ नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी और कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।